सुख क्या कहते हैं? हमारे श्याम सुंदर में कोई अवगुण है ही नहीं। ये तो अंगूर के फल की तरह हैं, छिलका भी खावे योग्य है और भीतर की छोटी छोटी गुठली भी खावे योग्य है, इनमें कछु भी त्याज्य नहीं है। सारी कहती हैं, बोला हाँ हाँ बात तो सही कह रहे हो तुम, तुम्हारे श्याम सुंदर मीठे तो बहुत हैं, फल जैसे हैं, पर अंगूर नहीं है। तो बोले गन्ना है, गन्ना। सुख कहें गन्ना कैसे? बोले गन्ना भी मीठा होता है, अंगूर से ज्यादा मीठा होता है, रसीला होता है, लेकिन दारी के जब तक मसलो नहीं तब तक निकरे ना है। बोले या मारे इनके पीछे पड़ना पड़े, इनको खूब सुनानी पड़े, तभी जाके इनको रस प्रकट होवे, ना तो ये तो गन्ना है, खड़े रहेंगे। और गन्ना का एक स्वभाव है, जब तक उसको मीड़ो ना तब तक वो इतना निष्ठुर होता है कि किसी में पड़ जाए तो डंडे का भी काम करता है। तो इस प्रकार सुख और सारी का संवाद होता है, और ऐसे जैसे आप आनंदित होते हैं। अब मैं तो क्या सामान्य अपने मुख से कितना बता पाऊंगा, लेकिन सुख सारी का ऐसा संवाद होता है कि किशोरी जी आनंद में भर जाती हैं, और कभी किसी सुख को हृदय से लगा लेती हैं, कभी ठाकुर जी किसी सारी को अपने हृदय से लगा लेते। उनके भाव सुन करके एक दिन एक सुख, आज वो सब सारियों पे भारी पड़ रहा था। सारियां ले ले करके बातें आती थी ठाकुर जी के विषय में, कोई कटाक्ष करती थी, और वो ऐसा प्रस्ताव रखता था कि सारियों की बोलती बंद हो जाती, सुख जीत जाता था। देखो बहुत ध्यान से सुनना। तो किशोरी जी की पक्ष की सखियों को लगता था हमारी हार हो रही है, परंतु किशोरी जी कहती नहीं, हमारी जीत हो रही है, क्योंकि श्याम सुंदर जिताए जा रहे हैं, श्याम सुंदर की महिमा कही